देखिए, हम लोग प्रजातंत्र में एक चीज़ पढ़े हैं, परिवर्तन बहुत जरूरी, गर विकास की आस। अगर आप इस समाज में विकास चाहते हैं तो बदलाव जरूरी है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव या पंचायत का चुनाव हो। यह जो रुपया का खेल मेल होता है, यह बहुत गड़बड़ है। बोलना चाह रहा, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि अभी तक में 4 वार्ड में जो स्कूल दिखा रहा है, इसका पैसा तो मुखिया उठा लिया है, लेकिन स्कूल तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है 4 वार्ड में स्कूल, हमको दिखाए मुखिया जी आकर के। तो बिल्कुल गलत ही है, घोटाला हो रहा है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। सन सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ पंचायतों में अब हलचल बढ़ गई है। राम सलाम का दौर बढ़ गया है। प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से अब आकलन में जुट गए हैं। इसी को टटोलने के लिए हमने पंचायत का रुख किया है। हम अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के रघुनाथपुर दक्षिण में पहुंचे, जहां हमने जायजा लिया। इस इलाके में विकास नहीं होने से खासे नाराज दिखे लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं हमें बताई, जो हम आपके सामने अभी दिखाने जा रहे हैं। ये पंचायत कौन सा है? ये रघुनाथपुर दक्षिण वार्ड नंबर 4। मुखिया जी कौन है यहाँ के? अशोक जादव। इस वार्ड नंबर 4 में क्या स्कूल है क्या? नहीं, ये कोई स्कूल तो स्कूल कुछ नहीं है। और डस्टबिन वगैरह लगा है क्या? डस्टबिन कहाँ देख रहे हैं, कहीं तो देख नहीं रहे हैं, कहीं लगवे नहीं किया है। नहीं लगा। स्ट्रीट लाइट लगी है क्या? नहीं, कहीं नहीं लगी हुई है। पंचायत में क्या काम हुआ 5 साल में, आप ही बता दीजिए। जो दिख रहा है हल्का फुल्का रोड तो पीसीसी जो वार्ड मेंबर था अपना कराया है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं दिख रहा है। किस चीज़ की ज़रूरत है वार्ड में, क्या होना चाहिए? सारा चीज़ जो स्ट्रीट लाइट है ये सब लगना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, जो सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये सब तो हुआ नहीं है। तो आप लोगों ने जो अपेक्षा किया था मुखिया जी से कि 5 साल में काम करेंगे, जो सोच के आप लोगों ने मुखिया बनाया था, क्या उन्होंने वैसा काम नहीं किया? देखिए, और सब एरिया में क्या किया नहीं किया, 4 वार्ड में नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष कुमार यादव। सुभाष जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इन 5 सालों में मुखिया जी ने क्या विकास का काम किया पंचायत में, क्योंकि पंचायत चुनाव तो घोषणा हो चुका है, अब जल्द होगा पंचायत चुनाव। नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हम लोग देखे भी नहीं है, नहीं हुआ है कुछ। जो है आपका सामने है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। पंचायत में किस चीज़ की कमी है आपको लगता है? यहाँ पे न शौचालय है, न अभी रोड बना है, न स्कूल है, कोई सुविधा अभी तक नहीं दिया है। जो पानी शौचालय पानी का भी था वो भी अभी तक नहीं हुआ है। टूटी वगैरह लगना था, जो भी लगना था, अभी तक कोई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार यादव। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार मेहता। पप्पू जी, 4 नंबर वार्ड में सबसे पहले तो ये बताइए कि स्कूल कितने हैं? स्कूल इधर नहीं है सर। 4 नंबर वार्ड में अभी कतो कुछ नहीं है। क्या काम हुआ है 5 सालों में? 5 साल में क्या काम होगा, यही एक ठो रोड बना है, इसके बाद और तो कुछ नहीं हुआ है। मुखिया जी से जो अपेक्षा थी, क्या उन्होंने वैसा काम किया? कतो कुछ नहीं, मुखिया तो अबे नहीं करता है इधर कुछ नहीं हुआ। आप लोग मुखिया जी से खुश हैं कि नहीं? क्या खुश रहेंगे, काम में नहीं हुआ तो खुश क्या रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार मेहता। 5 सालों में क्या अपेक्षाएं थी आपकी मुखिया जी से, और उन्होंने क्या काम किया? यही देख रहे हैं, एक चाहे यही रोड बना है, यही बनाया है। स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा है क्या? पोल पे लाइट लगा है क्या? ना देता है तैयो नहीं देता है, तब चलो भाई, छोटका को कौन पूछता है। नल जल योजना का काम यहाँ पे हुआ है? अरे हुआ है सर, बगल हुआ है, महज पानी नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र ठाकुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव। मनोज जी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 सालों में मुखिया जी ने क्या विकास का काम किया है, क्योंकि पंचायत चुनाव फिर से आ गया है। 1 से 4 वार्ड तक तो अभी तक मुखिया जी का विकास हम लोग नहीं देखे हैं। 1 से 4 वार्ड से आगे मुखिया जी क्या विकास किया नहीं किया, हम लोग बाहर में रहते हैं, ठीक है, और आने के बाद हम लोग अपना काम में बिजी रहते हैं और सुनते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तब उसका पीछा हम कितना करें। हम लोग जब पंचायत में हम सरकार बनाए हैं, जब पंचायत का आदमी नहीं चुन रहे थे, जनता कहाँ से चुने? शौचालय वगैरह नहीं मिला आपको? नहीं, शौचालय नहीं मिले हैं। क्या नाम बताया अपना? मनोज कुमार यादव। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंटू मुस्कान हुआ। क्या बोलना चाह रहा, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि अभी तक में 4 वार्ड में जो स्कूल दिखा रहा है, इसका पैसा तो मुखिया उठा लिया है, लेकिन स्कूल तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है 4 वार्ड में स्कूल, हमको दिखाए मुखिया जी आकर के।
कैसे आप बोल सकते हैं कि आप पैसा उठ गया? क्योंकि ये प्रूफ्ड अभी आ चुका है मेरे में, मोबाइल में आ गया है, ग्रुप में फोटो देखते हैं, सब भेज रहा है कि स्कूल बन गया 4 वार्ड में। सिग्नेचर स्कूल का 4 दीवारी हाँ, 4 दीवारी का फोटो ये दिखा रहा है, पैसा उठा लिया, 3 लाख कुछ रुपया है इसका, 4 लाख रुपया है, ऐसे मिनिमम है कुछ। लेकिन अभी तक स्कूल तो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं, कहाँ पे स्कूल है 4 वार्ड में कोई। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत ही है, घोटाला हो रहा है यहाँ पे। नंबर वार्ड है ये तो 2 नंबर वार्ड है। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मंटू हुआ। की बोले छे बोला अच्छा, इंदिरा आवास आरो नहीं दलकै, नहीं शौचालय दलकै, नहीं और कुछो दलकै, तो और की देतै? यदि आबै छै सेटा तऽ मुखिया सरपंच खा लै छै। इलेक्शन फिर चले ले वोट। हाँ, देबे न करबै वोट अबरी, ककरो नहीं। आ वोट देबै तऽ 10,000 टका लेबै तब जेबै वोट दै ले। क्यों आप पैसा की मांग कर रहे हैं? तब मांगबै ना, कुछो नहीं दै छै तऽ नहीं मांगबै। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पंचायत में 5 सालों में क्या विकास किए मुखिया जी? कुछ भी विकास नहीं हुआ मुखिया जी का। मुखिया जी जो भी विकास किया है 13 से 14 वार्ड में ही किया है। 13-14 वार्ड के बाद अलावा कहीं किसी भी वार्ड में कोई विकास नहीं है मुखिया जी का। तो आप लोगों ने पहले तो चुना था, इनको वोट दिया इसको इससे पूर्व चुने थे कि मुखिया जी सही है, सही काम करेगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 2 चुनाव हो गया है, 2 चुनाव में कुछ चुनाव कोई विकास का काम नहीं किया है मुखिया जी। क्या नाम है आपका? बीरबल यादव। जी चाची की बोले छियै, दिन का लाइट रात का बंद, हैं? अनहारे रहे छे तब नहीं अन्हारे ना, पानी के साधन टूटी दे दलकै या उ कोई हरिजन टूटी के पानी न कहियो जीवन में लेलकै। के ने ले? पानी एता तब ने, पानी बंद रहे छै, जखनी ओकरा बेगरता है छै तखनी खोले छै। की अखनी एना का मुंह बंद छ, बोले नहीं छ, हूं करे छै। तो मुखिया जी सुना, मुखिया जी 5 साल बिताए लेल के अपन भाग ले ओकर 5 साल में काम करलके कुछ होगी ना? कुछ नहीं कुछो, एक वार्ड में कुछ सुनवाई नहीं। पंचायत में 5 सालों में क्या विकास हुआ है? मुखिया जी से जो अपेक्षाएं थी आप लोगों की, जो आप लोगों ने चुना था मुखिया को, उन्होंने काम किया है वैसा क्या? कुछ नहीं, हमारे एक वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। अगर काम हुआ है तो आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ कोई काम है देखिए ना। ट्रांसफार्मर हमारे पास में या कोई वोल्टेज पूरा नहीं होता है। हम लोगों को इतना दिक्कत है कि कहने का वर्णन नहीं है। कितने घंटे से लाइट नहीं है? लाइट तो कभी आता है 10 मिनट 5 मिनट रहता है, फिर भाग जाता है, वो भी वोल्टेज नहीं रहता है, एक पंखा भी नहीं चलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला आप लोगों कुछ नहीं, बिल्कुल हमारा एक वार्ड में कुछ नहीं मिला है। कुछ मतलब जैसे 5 साल पहले था वही हाँ है? वैसे ही है, एक ईंट का कुछ भी नहीं, काम नहीं हुआ कुछ है? नहीं। रोड शोड कुछ? रोड देखिए, रोड ग्रामीण रोड जो है यही नहर पर थोड़ा सा बना हुआ है। ये तो मेन रोड है, ये सबके लिए है, लेकिन हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। यहाँ नहर से सीधा जो हटिया पर जाते हैं वो नहर बिल्कुल कचरा रहता है। देखिए मनोज जी, चुनाव तो बहुत करीब है, आप लोगों का क्या मांग है बताइए थोड़ा। मांग क्या, हम लोगों को बिजली चाहिए, मकान चाहिए, यही ना, विकास का चीज चाहिए। विकास जो होना चाहिए वो होना चाहिए बस। क्या नाम हुआ आपका? मनोज ऋषिदेव। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग बिल्कुल बिजली के बहुत दिक्कत है, नहीं शौचालय मिले हैं, नहीं इंदिरा आवास मिले हैं, हर चीज़ का दिक्कत है। बिजली सुधार हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं सुधार हुआ है। 10 बार मुखिया को भी बोले, 10 बार सरपंच को भी बोले, जो भी हो जितना भी है पद पर सबको बोले, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करते हैं। चुनाव करीब आ गया, अब आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचेंगे ना, जनता है कुछ तो सोचेंगे, जो अच्छा होगा। हाँ जो अच्छा होगा, जो अच्छा आदमी है उनको देखेंगे। जब हम लोग को कोई विकास नहीं दे रहे हैं, नहीं पेपर लाइट दे रहे हैं, जो कि एक हरिजन बस्ती में 5-5, 10-10 पेपर लाइट है, एक भी नहीं कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? मानिकचंद ऋषिदेव। चाची क्या 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 मिला 5 साल में? मुखिया जी क्या सब दिया? कुछ नहीं दिलकै सब, कुछ नहीं दिलकै, नहीं इंदिरा आवास, नहीं शौचालय नहीं दिलकै, नहीं। क्या अपेक्षा था आप लोगों का मुखिया जी से? जब मुखिया चुने थे तो क्या सोच के चुने थे? और की करबै सब, आब ओहिमे जे छै से कोई वोट दै छै, कोई नहीं दै छै, कोई कहै छै मुखिया अच्छा छै, जकरा दै छै तर इंदिरा आवास दै छै, जकरा तो वही है ना देतै ओकरा। हाँ, आप लोग मुखिया से खुश नहीं है? 10 साल रहले, 10 साल में कुछ नहीं हमारे के जैसे से मिले। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उपिंदर शर्मा। मुखिया जी कौन है यहाँ का? अशोक मुखिया। कितना काम किया मुखिया जी? मुखिया जी जहाँ तहाँ दिया है इंदिरा आवास, भाषण दादा। हम लोग को तो नहीं मिला है। अभी 2 बार मुखिया हो चुका है, न शौचालय मिला, न विकलांग वाले काम हुआ, न वृद्धा पेंशन मिला, कुछ नहीं मिला। वैसे भी विकलांग है। हम विकलांग हैं, हम कमा नहीं कर सकते हैं। पर साल हम ऑपरेशन कराए हैं, तब से बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उपिंदर शर्मा।
क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम संजीव सिंह। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल मुखिया जी ने अपना कार्यकाल का पूरा कर लिया है और इलेक्शन फिर से आगे घोषणा हो गई इलेक्शन। क्या सोचते हैं पंचायत चुनाव को लेकर के आप? पंचायत चुनाव के लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। काम विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। लैट्रिन बाथरूम भी बना है, रोड भी बना है, डस्टबिन का डब्बा नहीं लगा है, वो भी लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। स्कूल वगैरह है यहाँ पर वार्ड में? वार्ड में स्कूल नहीं है, 10 वार्ड में पड़ता है स्कूल, वही मौजा वाला स्कूल कौन सा पड़ता वार्ड है? है। 7 वार्ड है। कितना खुश है मुखिया जी के कार्यकाल से 5 सालों का? नहीं, हम तो अच्छा खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या खुश है? क्या नाम हुआ आपका? संजीव सिंह। बुढ़ा पेंशन नहीं दै छै हमरा, हाँ, नहीं दै छै साफे नहीं, लिख पढ़ के लाग नहीं दै छै। कितना उम्र भाग गेलो? 60 साल भेलै। 60 साल? हाँ वृद्धा नहीं मिले छे? नहीं इंदिरा आवास मिलला कि नहीं? नहीं कुछो नहीं, शौचालय कुछो नहीं। आवास की बोले छी? तू बोल, आप बोल। कहै छै अखनी हमरा आरके नहि बुढ़ा पेंशन नहीं इंदिरा आवास कोई देखै लए नहीं आबै छै। अरुण के देलियै 1000 टका खा गेलै। के छै अरुण? ओकरे मुखिया के घर लग जे छै 1000 टका लेलकै, ला बुढ़ा पेंशन देबो नहीं देलकै, फोटो तोटो सब कुछ कए के देलियै, नहीं लगा देलकै। कितना दिन पहले? 2 साल भए गेलै। की बोले थे आंधी में घर एले मुखिया देखे नहीं एले? कते हमरा घर गिरल त एला देखै ले, 5 दिन गेलियै दौड़ के कहै ले, कुछ न कन बात नहीं दै केकरा छै। लंग गेल दी? अशोक मुखिया लंग हां, की बोललो मुखिया जी? कुछो नहीं, एबे न केले, काल जेबो परसू जेबो नहीं एले। दोसर मुखिया बढ़िया मुखिया के बिछबै आब। अब बोलिए क्या समस्या है? समस्या है जो ये हाई स्कूल प्रमोटेड हुआ है, मध्य विद्यालय से उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बना है, लेकिन शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, किल्लत है। जो लोग हैं वो पंचायत शिक्षक, उसके भरोसे हाई स्कूल का काम होता है। रिजल्ट जबकि इसका अच्छा है, विद्यार्थी प्राइवेट पढ़ के भी फर्स्ट डिवीज़न हर बार फर्स्ट डिवीज़न पास करता है। लाइब्रेरी का सामान भी है, लेकिन लाइब्रेरियन के अभाव में, शिक्षा के अभाव में लाइब्रेरी का काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। विद्यालय की गतिविधि अच्छी नहीं है, शिक्षक लोग सीएल भर के जाते हैं आते हैं। अब जब मशीन आया है तो परसों चौथ से शिक्षक लोग रेगुलर आना शुरू हुए हैं कि 9 बजे हमको अंगूठा लगाना है। उस डर से जो पेपर लगे, मिला कि नहीं आपको? शौचालय तो मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी मिल रहा है लोगों को। हम लोगों का तो नाम अब की बार आया ही है लिस्ट में, अब उसका पेपर जमा किए हैं। हम लोगों से अगर लूट खसोट करेगा तो हम लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे, मुखिया जी को भी नहीं बख्शेंगे। तब अच्छा ये बताइए चाचा, पंचायत चुनाव करीब है, बहुत करीब है पंचायत चुनाव को। देखिए ये तो जनता के ऊपर निर्भर कर रही है। हमारे यहाँ अभी अशोक कुमार सिंह, उनके बड़े भाई मनोज कुमार सिंह, एक हैं आपको क्या कहते हैं दीपक कुमार मुन्ना जी, 3 और चौथा उम्मीदवार है एक और कोई, ये सब मारोमारी कर रहे हैं। ये तो जनता की अदालत है, जनता जिसको वोट दे दे। आप क्या सोचते हैं इस बात? मैं देखिए, हम लोग प्रजातंत्र में एक चीज़ पढ़े हैं, जो अगर परिवर्तन बहुत जरूरी, गर विकास की आस। अगर आप इस समाज में विकास चाहते हैं तो बदलाव जरूरी है, बदलाव होनी चाहिए। लेकिन यह है जनता की अदालत। सबसे पहले चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, यह जो रुपया का खेल मेल होता है यह बहुत गड़बड़ है। तो आप कहते हैं कि पैसा दे करके वोट खरीदा जाता है? ऐसा हर लोग करते हैं, हर बार करते हैं। टैक्स चुनाव में भी पैसा का खेल मेल होता है। ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें कोई खेल मेल नहीं होता हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? फिर विकास का उम्मीद कैसे करते हैं जब पैसा लेकर के? देखिए, विकास का उम्मीद हम लोग तो अपने वार्ड में जैसे 11 वार्ड में काम करवाए। अमित जी आए थे, उस चोलिंग के लिख पढ़ के दिए, ठेकेदार पैसा ले लिया, काम तो कर दिया, काम हुआ दोनों जगह। इंटरलॉक का काम था, इंटरलॉक हुआ, लेकिन इंटरलॉक तो सक्सेस ही नहीं है कहीं भी। इंटरलॉक का काम देहात में मेरे ख्याल से सक्सेस नहीं है। उससे अच्छा था कि मनरेगा से जो ढलैया होता था वो ठीक था कि 5 साल उसकी आयु जाती भी थी। फाइबर ब्लॉक का काम किया है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ठाकुर प्रसाद यादव। क्या नाम हुआ चाचा आपका? प्रभु नारायण यादव। रोड के बारे में क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि 1-1.5 महीना हुए क्या है, रोड को देखिए ना क्या दशा है। रोड सब टूट गया। अभी ऐसा कमजोर रोड कभी ना हम लोग देखे थे। कभी 1-1.5 महीना में रोड सब निर्भर हो गया। देख लीजिए सभी। कौन बनाया इस रोड को? मुखिया जी, अशोक मुखिया जी। कैसे हम बता सकते क्या क्या नहीं। आपके पंचायत में क्या सब हुआ है? शौचालय वाला में 12,000 मिला है। मिला? कुछ पैसा भी लिया क्या?
हमसे हाँ 3000 रुपया लिया था। 12,000 में 3,000 लिया। पहले ले लिया था हमसे। कौन लिया था? वार्ड सदस्य था क्या नंबर वार्ड का? जनार्दन ठाकुर, क्या नंबर वार्ड का? वार्ड 11 वार्ड का। क्या बोल के 3,000 रुपये लिया वार्ड मेंबर? ये कहा कि शौचालय देंगे तो उसमें 3000 टका लगभग करेगा। किस कौन से पंचायत से हैं? रघुनाथपुर दक्षिण। मुखिया कौन है आपका? अशोक मुखिया, अशोक कुमार यादव। हम आज आपके पंचायत में पंचायत भ्रमण कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 सालों में मुखिया जी ने क्या विकास का काम किया है। मुखिया आप जी लोगों को क्या फ़ायदा हुआ मुखिया बनाने से? मुखिया जी का बनने के बाद जो है हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। हर तरह की योजना जो आया उसमें मुखिया जी जो है सबको लाभ दिए। अब किसी भी तरह का कोई कठिनाई होती है तो मुखिया जी जरूर दौड़ करके वहाँ जाते हैं, देखते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है और हम लोग आगे भी इन्हीं को चाहेंगे, अशोक कुमार यादव सिंह को चाहेंगे। क्या नाम बताया? कृष्णदेव सिंह। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुखिया जी अपना कार्यकाल का 5 साल पूरा कर लिया है जी, कितना खुश है मुखिया जी से आप लोग? हम लोग बहुत खुश है। क्या सब दिया है मुखिया जी? जब खुश नहीं हुआ तो फिर दोबारा जीता कैसे? पहले जीता था 600-650 वोट से, दोबारा जीता 1400 वोट से। उम्मीद है जो अब की बार भी जीतेगा। जब तक हम लोग को लाभ नहीं मिलता है, खुश नहीं है, तो पब्लिक इतना वोट क्यों देता है? खुश पर न देता है। अगर खुश नहीं होगा तो देगा। मुखिया तो बहुत खार होता है लेकिन इसका सक्सेस नहीं कर पाता है। पंचायत चुनाव करीब है, क्या लगता है आपको? इस बार फिर से बदलाव ज़रूरी है या फिर से वही आएंगे जो है? अनुभव है हमको जो यही रहेगा। क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा। हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव अभी बहुत करीब है जी और घोषणा हो ही चुका है जी और आप इस पंचायत के उप मुखिया भी हैं। जी जी आपके बगल में 4 नंबर वार्ड आता है। जी। उस वार्ड में एक स्कूल की बात कही गई जिसमें दीवार का काम दर्शाया गया है कि आपके पंचायत में 4 नंबर वार्ड में स्कूल है कोई? विद्यालय तो है नहीं जी, विद्यालय नहीं है, ये कन्फर्म है हम भी। तो फिर योजना कैसे यहाँ पर लग गया 4 लाख रुपए इसमें काम करने? उसका तो जानकारी मेरे पास नहीं है जी। आप इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए थोड़ा। अब मान के चलिए कि योजना बना है, हमको तो जानकारी नहीं है कि कहाँ का क्या है नहीं है, लेकिन 4 नंबर वार्ड में विद्यालय है नहीं, इतना ही जानते हैं हम इसके बारे में। डस्टबिन वगैरह लगा कि नहीं आपके? कहीं नहीं लगा है, पूरा पंचायत में कहीं डस्टबिन नहीं लगा है। डस्टबिन के नाम पे भी पैसा उठा हुआ है? हमको भी जानकारी में है कि पैसा उठा है लेकिन लगा नहीं है। ये दुख की बात है, जांच का विषय है जी जी। इसलिए जानना चाह रहे हैं कि ये 5 साल उन्होंने पूरा किया मुखिया जी ने और आप उप मुखिया हैं जी। फिर से पंचायत चुनाव आया, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? वैसे तो कहिए तो हर वार्ड में कम हुआ है, 7 निश्चय जब से आया है तब से हर वार्ड में कुछ ना कुछ कम हुआ है और मनरेगा से भी कुछ कम हुआ है। आप 3 नंबर के वार्ड मेंबर हैं, आपने अपने कार्यकाल में क्या काम किया? हमने 4-5 रोड बनवाए हैं, इसके बाद लगभग शौचालय भी सभी को मिला है मेरे वार्ड में और आवास मेरे माध्यम से सहयोग से मिला, जिसको है उसका घर बनवाए हैं। ऐसा नहीं कि पैसा उठा के खा गया है, उधार हो जैसे भी हो अपने क्रेडिट पे सामान दिला के उसका घर बनवाए हैं जी। हम फेसबुक पे देखे थे कि मेरे पंचायत का डस्टबिन का 7 लाख और 13 लाख करके ऐसे है कि वो निकला हुआ है, जो कि गलत है। जो कि गलत है। क्या नाम हुआ आपका? यदुनंदन मेहता। सरपंच है आप? मैं पूर्व सरपंच हूँ, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि रघुनाथपुर दक्षिण। आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मेरा 5 साल नहीं, मेरा 10 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। हम और जनता के बीच में जो एक होता है कि जब भी जनता का काम होता है मेरे यहाँ फ़ोन करता है, हम लोग एक फ़ोन पर पहुँचते हैं और उनका समस्या का समाधान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के बारे में अभी कुछ कह रहे थे, सरकार से आप कुछ अपील करना? देखिए, सरकार से जिस तरह ग्राम कचहरी का गठन हुआ है तो ग्राम कचहरी में सरकार की तरफ से उतना जो देना चाहिए, जैसे अभी 10,000 से नीचे का मामला है दिया गया है, 10,000 से नीचे का मामला आपको सुनना है, लेकिन उससे अधिक थोड़ा बढ़ाया जाए। हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, पावर दिया जाए और कुछ दफ़ा जो है ना जो अधिक बढ़ाना चाहिए। और हम लोगों का जो है मानदेय जो है ना पंचायत में, किसी भी पंचायत में हो, कि सरपंच का जो है ना पद वो बहुत अथी होता है कि कहीं भी जाना होता है, पंचायत करना होता है, हर एक मतलब मामला में हर एक चीज़ में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है हम लोगों को।
लेकिन हम लोग सरकार की तरफ से कोई बात व्यवस्था नहीं है, सिर्फ भत्ता के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार? मांग करते हैं अगर ठीक है, हम लोग न्यायपालिका हैं, सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं कि हम लोगों को कुछ दिया जाए ताकि हम लोग भी कुछ पब्लिक को सेवा कर सके। सरपंच हैं, हम लोगों के पास आते हैं वृद्धा पेंशन के लिए, इंदिरा आवास के लिए, ठीक है वो नहीं दे, वो कार्यपालिका का काम है, व्यवस्था का काम, लेकिन कम से कम हम लोगों का मानदेय जो है, भत्ता जो है उस कुछ बढ़ाया जाए ताकि हम लोग भी गाड़ी से जाते हैं कहीं पंचायत करने के लिए, पेट्रोल खर्च होता है, यही सब मांग करते हैं सरकार से। देखिए इस बार देखिए कि सारा कुछ बैलेट ईवीएम से हो रहा है चुनाव और सरपंच पंच का बैलेट से दिया गया है, ये हम लोगों के साथ अन्याय किया गया है। उमेश कुमार मेहता। आज हम आपके पंचायत में आए हैं, कौन सा पंचायत है ये? रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत है। 4 नंबर वार्ड आता है आपके पंचायत में? हाँ आता है। 4 नंबर वार्ड में आपने फेसबुक पे भी अपलोड किया था कि 4 नंबर वार्ड में कोई स्कूल नहीं है, लेकिन यहाँ के पैसे उठ चुका है 4 लाख रुपए, जो बाउंड्री का काम, 4 दीवारी का। जी, तो स्कूल ही नहीं है तो पैसा कैसे उठ गया, इसको आप कैसे? ये तो गलत हुआ है, ये जांच का विषय है। मैंने आवेदन दिया भी है, उस पर कार्रवाई अभी होने का मुझे आश्वासन मिला है और आप लोग के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि ये सरकार तक जाए और इस पर कार्रवाई हो, ये जांच हो क्या सच है, जो दोषी पाए उस पर कार्रवाई हो। हमारे पंचायत में घोटाला तो बहुत तरह का हुआ है। इससे पहले भी मैंने वो 11 वार्ड नंबर का जो 2 सड़क है उसके बारे में लिखा भी था, मीडिया बंधु भी आए, सब लोग मिलकर जब कंप्लेन हुआ, जांच हुआ, जांच में 15 दिन का समय मिला मुखिया जी को, तब जाकर के रोड बना। और आज आप लोगों ने रोड देखा होगा कितना जर्जर स्थिति में 1-1.5 महीना के बाद वो रोड में। और बहुत तरह का घोटाला है पंचायत में। डस्टबिन का पैसा उठाया जा चुका है मुझे जहाँ तक जानकारी है, लेकिन कहीं भी डस्टबिन नहीं लगा है। स्ट्रीट लाइट का पैसा उठाया, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। मुखिया जी सार्वजनिक शौचालय अपने घर के आगे में बनाए, क्यों? उनको और कहीं नज़र नहीं आता? सार्वजनिक स्थल सिर्फ उसका अपना घर ही है। उसके अपने घर के आगे में जो सार्वजनिक शौचालय है उसमें ना तो बोर्ड लगा है, और सार्वजनिक शौचालय का क्या मतलब, उसमें ताला मारा हुआ होना चाहिए। आप लोग अभी जाइए देखिएगा उस शौचालय में ताला लगा हुआ है। इस पंचायत में सार्वजनिक जगह है अथवा नहीं है? सार्वजनिक जगह क्यों नहीं है? चौक चौराहा है, मंदिर मस्जिद है, सार्वजनिक जगह तो वो ना जहाँ सब लोग जाएं। मुखिया जी का घर का जो बिल्कुल आगे है वो सार्वजनिक जगह कैसे हो सकता है? वो तो उसका निजी जगह हुआ है। उसमें शौचालय का निर्माण हुआ और शौचालय के नाम पे 4 लाख रुपया उठा हुआ सार्वजनिक शौचालय के नाम पे। और शौचालय आप देखिएगा तो 70,000 का भी शौचालय नहीं है, ना उसमें बोर्ड लगा है शौचालय में, और ताला लगा रहता है। आप ये 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 5 साल छोड़िए, 10 साल के कार्यकाल में आज पंचायत वही है जहां 10 साल पहले था। लूट घसोट की सिवा कुछ नहीं है। ब्लॉक में जाइए, बिना दलाली का कोई काम नहीं होता। आप पेंशन पास नहीं करवा सकते हैं बिना दलाली का, आप जातीय निवास नहीं बनवा सकते। आप ज़मीन का एक रसीद कटाने जाइएगा तो 10,000 रुपया 15,000 मांगा जा रहा है रेनू चौरसिया के द्वारा, जो हमारे बरगामा प्रखंड के कर्मचारी है। आप पता कीजिए 10,000 15,000 से नीचे में मोटेशन नहीं होता है। सीओ साहब डायरेक्ट लेते हैं पैसा, बीडीओ साहब डायरेक्ट लेते हैं इंदिरा आवास के नाम पर पैसा। थाना में बिना पैसा का FIR नहीं होता है। ये हाल है अपने भरगामा ब्लॉक का। और जयप्रकाश यादव जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उसको इन सब चीज़ों पे कोई नज़र नहीं आता है। जयप्रकाश जी अभी कुछ दिन पहले सदन में कब्रिस्तान को लेकर के मांग उठाए थे और उनके मंत्री जी ने बोला नहीं ये मांग नहीं उठाना, और वो अपना बयान वापस ले लिए। क्या इसलिए हम लोगों ने विधायक जी को भेजा है सदन में कि आप हम लोग का मांग भी ना उठाएं? उन्होंने बोला था कि मेरी विधायक बनते ही 15 दिन में दलाली ख़त्म कर देंगे, और वो खुद ही मीटिंग करके ब्लॉक में दलाली सेट कर लिए। यहाँ तक कि जो जिलाध्यक्ष है बीजेपी का, उसको भी चैम्बर से बाहर निकाल दिया। मास्क, हॉस्पिटल में दलाली हर जगह फिक्स करके रखा है। मास्क और सैनिटाइजर का वितरण हुआ है क्या? नहीं, कहीं नहीं हुआ है। आप जनता से पूछिए, ना किसी को मास्क मिला, ना किसी को सैनिटाइजर मिला। इस विषय में मैंने मुखिया जी को कॉल भी किया 2 बार 3 बार, बोला अभी आवंटन नहीं आया, अभी आवंटन आते ही मैं वितरण करूंगा। तब तक कोरोना काल अभी ख़त्म हो गया है, लेकिन वितरण अभी तक नहीं हुआ है। पैसे उठ चुके हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित मिश्रा। मुखिया जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हाँ, आज हम आपके पंचायत आए, पंचायत भ्रमण किया हमने, काफ़ी सारे लोगों से बात की, 5-6 वार्ड गए, 1 2 3 4 और 11 वार्ड तक हम गए, लोगों से बातचीत की। और 4 नंबर स्कूल का एक मामला उठा है। 4 नंबर में स्कूल है और वहाँ पे आपने 4 दीवारी का काम किया है, उस पर पहले थोड़ा बता दीजिए कि वहाँ तो स्कूल ही नहीं है 4 नंबर वार्ड में, फिर आपने कैसे एस्टीमेट बनाया? मैं मुखिया जनप्रतिनिधि रघुनाथपुर दक्षिण के नाते सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं
मामला है 4 वार्ड का विद्यालय के। 4 वार्ड में विद्यालय नहीं है। प्राथमिक विद्यालय 14 वार्ड में है, जहाँ की कार्य हो रहा है 14 वार्ड में बॉन्डीवाल का, वहीं विद्यालय है। और 4 वार्ड जो है वो भूल से एक छूट गया होगा या लेखापाल के द्वारा, लेकिन 14 है, 4 में विद्यालय नहीं। डस्टबिन के बारे में बताइए कि आपकी पंचायत में अभी तक डस्टबिन नहीं आया। सरकार डस्टबिन ने पैसे दिया है डस्टबिन के लिए, आपने क्यों नहीं लगाया? डस्टबिन के लिए ऑर्डर दिया गया हुआ था, वो रोड वाला साइड वाला के लिए, लेकिन वो हम लोग सोचे कि घर घर बाल्टी दिया जाए, उसी के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं। घर घर बाल्टी दिया जाए डस्टबिन के लिए, जो घर कूड़ादान हर घर को मिल जाए, हर घर वहाँ क्या कहते हैं बाहर में कूड़ादान का उपयोग कर सके। अभी पैसे नहीं आए हैं डस्टबिन? हाँ, पैसा आ गया है, लेकिन पैसा का उपयोग नहीं हुआ। उपयोग नहीं, हाँ, वो अकाउंट में पड़ा होगा। हाँ। स्ट्रीट लाइट लगा है क्या पंचायत में? ना स्ट्रीट लाइट का पैसा मतलब कि अबे नहीं किया नहीं, आज तक हम लोग इधर वित्तीय वर्ष में लगाए हैं। आपने अपने फंड से कोई शौचालय सार्वजनिक शौचालय बनाए? नहीं, सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाया। घर घर शौचालय बना है सबका, लेकिन सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक से बना हुआ है वार्ड नंबर 1 में। प्राथमिक विद्यालय मौझा हमारे पंचायत रघुनाथपुर दक्षिण में एक ही है, जो कि मौझा में अवस्थित है, वो 14 वार्ड में है, और जहाँ की 4 लिखा गया होगा, हो सकता है भूल हुआ होगा, लेकिन प्राथमिक विद्यालय मौझा एक ही है रघुनाथपुर दक्षिण। वो दूसरे हो सकता है प्राथमिक विद्यालय हम मौझा लिखाते तो 4 वार्ड में मौझा है, ये नहीं है। प्राथमिक विद्यालय मौझा एक ही है रघुनाथपुर दक्षिण में 14। इन 5 सालों में क्या कार्यकाल कैसा रहा आपका? क्या सब काम किया? कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा 5 साल में। अब तो पब्लिक ही पर ही डिपेंड होता है कि पब्लिक क्या काज किया। अब तो हम लोगों का चुनाव का टाइम आया है, चुनाव में ही अब क्या कहते हैं क्या कार्यकाल हुआ, वो तो अब पब्लिक ही उसका जवाब देगी हम लोगों को। कुछ लोगों का कहना हुआ कि मुखिया जी पंचायत में आते ही नहीं है, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कुछ वार्ड में ऐसा कहा गया है कुछ लोगों के। नहीं, हम लोगों का प्रयास रहता है कि हर वार्ड घूरे और करीब मतलब 2 दिन पर सभी वार्ड हम लोग भ्रमण कर लेते हैं, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। हो सकता है पंचायत का टाइम है नहीं पहुंच पाए, लेकिन पहुंचते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, नहीं पहुंचने की तो बात नहीं है। पंचायत चुनाव करीब है और पंचायत चुनाव की घोषणा भी हो गया, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? सभी से कहना चाहेंगे कि इस कार्यकाल में यदि हमने विकास का काम किया है, आप लोगों के साथ यदि से अच्छा संबंध है, अच्छा काम किया है, तो फिर हमको चुने आगे भविष्य, आगे 5 साल के लिए। यही हम लोग जनता से शुभकामना करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।